साथियों, खाद तो मार्केट में बहुत है। कट्टे वाले खाद है, बाल्टी वाले खाद है, परंतु सागरिका के लेवल का कोई खाद है नहीं। क्योंकि जो 450 के अंदर 10 किलो मिलता है, अपनी फसल की जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ाता है और डालने पर 20% तक उपज बढ़ जाती है। तो इस कीमत के अंदर ऐसा खाद मार्केट के अंदर देखने को मिलता नहीं है। नमस्कार किसान साथियों। आज अपन बात करेंगे इफ्को की सागरिका के बारे में, जो कि दानेदार में भी आती है और लिक्विड में भी आती है। तो किसान साथियों, अपन बात करें कौन सी वाली सागरिका ज़्यादा बेहतर है, साथ ही अगर इस्तेमाल अपन इसका करते हैं तो किसानों को कितना ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे अगर किसान साथी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें कितना नुकसान होने वाला है, या फिर ऐसे ही। तो संपूर्ण जानकारी पर अपन बात करें किसान भाई कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने से क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फ़ायदे मिलने वाला है। इसके साथ ही अपन बात करें कि किसान भाई अगर दानेदार वाली जो सागरिका है उसका घोल बनाकर क्या वो ड्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फोलियर स्प्रे के माध्यम से अपने यहाँ पर उस सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एक किसान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले बात करते हैं कि सागरिका क्या है। सागरिका इफ्को कंपनी का एक उत्पाद है जो कि समुद्र के अंदर उपस्थित लाल भूरे शैवालों से इसको निर्मित किया गया है, इसीलिए इसका नाम सागरिका पड़ा, मतलब सागर का अर्क इसको अपन बोल सकते हैं। साथियों सागरिका के अंदर काफ़ी मात्रा में जो एमिनो एसिड जो कि फसल की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, एमिनो एसिड है, जिब्रेलिक एसिड है, कुछ पेप्टाइड भी होते हैं। इसके साथ इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, कुछ फसल के लिए आवश्यक विटामिन्स भी इसके अंदर उपस्थित है। इसके अलावा इसके अंदर लगभग 17 से 18 कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं जो कि फसल की ग्रोथ के लिए, उसके अंदर फ्लावरिंग के लिए, फूल बनने के लिए, साथ ही फल बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो अगर आप सागरिका का इस्तेमाल करते हैं तो इन सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति फसल के अंदर हो जाती है। इसके अलावा जो भी जिन भी हार्मोन्स की आवश्यकता होती है फसल को, वो भी सारी की सारी पूर्ति हो जाती है। तो एक प्रकार से अपन इसको संपूर्ण आहार सागरिका को कह सकते हैं। तो साथियों अब अपन बात करते हैं कि अगर सागरिका का इस्तेमाल अपने यहाँ पर किसान भाई करते हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। साथियों अगर आपकी फसल बढ़वार नहीं कर रही, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, तो आप अपने यहाँ पर सागरिका का इस्तेमाल कर दीजिए, उसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी, उसकी जो बढ़वार है वो भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर फसल के अंदर आपको पीलापन दिखाई दे रहा है, पीलापन नज़र आ रहा है, तो आप उसके अंदर सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका आप दानेदार भी ले सकते हैं, सागरिका आप लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दानेदार वाली सागरिका है वो आप शुरुआत के अंदर बुआई के समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई करते हैं जो कि फसल बुआई के 20 से 25 दिन, 30 दिन तक अपन करते हैं, उस समय आप यूरिया या अन्य खाद के साथ मिलाकर सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी फसल पत्तों से ज़मीन को पूरी तरह ढक ले, उस समय आप सागरिका लिक्विड का फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो अगर आप स्प्रे करते हैं तो उससे आपकी फसल के अंदर ग्रोथ अच्छी होगी, फसल का जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा, आगे फसल में पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा फसल में कल्लों का विकास होगा, मतलब जो फसल के अंदर कल्ले बनते हैं उनका विकास ज़्यादा होगा, जिससे अपने को फसल के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा प्राप्त होगा, मतलब अपने को उपज फसल के अंदर ज़्यादा प्राप्त होगी। इसके अलावा कई बार अपन देखते हैं फसल के अंदर फूल झड़ने की शिकायत काफ़ी देखने को मिलती है। जैसे कई बार अपन देखते हैं जैसे बाग बगीचे हैं, उसके अंदर नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, उसके अंदर फूल ड्रॉप की समस्या या फिर फूल कम ही लगते हैं। तो उस समय अगर आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ एमिनो एसिड हैं जो कि फूल ड्रॉपिंग की समस्या को भी रोकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के अंदर, फसल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है उसको भी पूरा करते हैं। तो उस समय आप अपने यहाँ पर सागरिका दानेदार का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपके यहाँ पर फूल ड्रॉपिंग की शिकायत भी दूर होगी, साथ ही आपके यहाँ पर फूलों की संख्या भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार आप अपने यहाँ पर सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों जो अपने पहले खाद, उर्वरक, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाले थे जो कि ज़मीन के अंदर स्थिर हो गए, वो फसल के काम में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो भी उर्वरक फसल के लिए उपलब्ध करवाता है। मतलब जो स्थिर हो चुके हैं उनको घुलनशील बनाकर ये सागरिका फसल के लिए उपलब्ध करवाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ बैक्टीरियल पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर भी पाए जाते हैं जो कि ज़मीन के अंदर
स्थिर हुए खादों को, स्थिर हुए न्यूट्रिएंट को फसल के लिए उपलब्ध करवाते हैं, तो आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं किसान भाई अपने यहाँ पर कितनी मात्रा के अंदर सागरिका दानेदार या सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, सागरिका दानेदार और सागरिका तरल की जो रिकमेंडेड डोज है वो एक प्रकार से आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर आप फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय आप सागरिका तरल का इस्तेमाल करें। सागरिका तरल की रिकमेंडेड डोज होती है 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी के अंदर आपको मिलाना है और अपने यहाँ पर फोलियर स्प्रे फसलों के ऊपर कर देना है। परंतु मैं मेरी प्रैक्टिस की बात करूँ तो आप अपने यहाँ पर कम से कम 8 से 9 ml प्रति लीटर पानी के अंदर घोले, फिर उसके बाद अपने यहाँ पर फोलियर स्प्रे करें, तब जाके आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से आप अगर सागरिका दानेदार की बात करें तो आप रिकमेंडेड डोज होती है उसकी 2 से 2.5 किलो प्रति बीघा या फिर 10 किलोग्राम का जो बैग आता है वो आप 1 एकड़ में इस्तेमाल करें। परंतु आप अगर उसकी मात्रा 2-2.5 किलो से बढ़ाकर 4 से 5 किलो प्रति बीघा या 20 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, साथ ही उपज बढ़ेगी। इसके अलावा आपके यहाँ पर फसल के अंदर जो पीलापन है वो ज़्यादा दूर होगा, चमक ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा फूल हैं वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप इस डोज को बढ़ाकर आप इतना कर सकते हैं तो ज़्यादा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि जो सागरिका होती है ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, लगभग 10 किलो का बैग 450 रुपये का आता है। जो सागरिका 1 लीटर आती है वो लगभग 550 की आती है। तो आप अपने यहाँ पर इस प्रकार से डोज बढ़ाकर, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ रहा, जितना कॉस्ट आप बढ़ा रहे हैं उतनी आपकी उपज भी बढ़ेगी। तो आप इस प्रकार से इतनी मात्रा बढ़ाकर आप अपने यहाँ पर ज़्यादा उपज ले सकते हैं। अगर आप इस डोज के अनुसार अपने यहाँ पर सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके यहाँ पर प्रोडक्शन लगभग 20%, लगभग 20% तक आपकी उपज में बढ़ाव, उपज में उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथियों, अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलों में सागरिका दानेदार या लिक्विड का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। किसानों का सवाल भी होता है कि हम क्या इसको सब्जियों में डाल सकते हैं या फिर जो अपनी सीरियल क्रॉप है, गेहूं है, बाजरा है, इसमें भी डाल सकते हैं। तो साथियों, आप सभी प्रकार की फसलों के अंदर सागरिका दानेदार या लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी चाहे वो सब्जी वर्गीय हो या फिर तिलनी फसलें हो या फिर दाल वाली फसलें हो, मूंगफली वगैरह हो, तो उसमें भी आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो सब्जी वर्गीय में बात करें तो आपकी जो कॉस्टली फसल है, जैसे कई बार पोलिया उसमें आप खीरा वगैरह लगाते हैं, शिमला मिर्च लगाते हैं, तो उसमें भी आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बेड बना रहे हैं, बेड विधि से खेती कर रहे हैं, तो बेड के अंदर आप सागरिका दानेदार को डाल दीजिए, फिर उसके बाद मल्च लगा दीजिए। फिर उसके बाद जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो उस समय आप सागरिका लिक्विड का फोलियर रूप से आप पत्तों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो उस प्रकार से आप अपने यहाँ पर सभी प्रकार की फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नए वीडियो की नोटिफिकेशन अभी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों।